धीरं विशालिनयनं रक्तपल्लकोमलसमुत्थायं तिभिर्निपर्णियूढं शीलगुणाणं निशामेह इडमो वरियन्ताडम् इडमो सिद्धाडं नमो वायरीयाणम् इडमो वत्स्यायाणम् इडमो लोहि सौरसाहोणम्। जय बोलें सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अक्षर भगवान कुंद कुंद स्वामी की, अक्षर गुरु श्री विराज सतती महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, सील पाहुड़ ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्ट पाहुड़ के अंतर्गत 8 पाहुड़ लिखे, जिसमें एक पाहुड़ है सील पाहुड़, जिसकी टीका पूज्य आचार्य श्री ने की है। 6 गाथाएं हो चुकी हैं। 7वीं गाथा की व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अपने शब्दों में बताते हैं। केई विषयाई भाव संसत्ता हिंडंती चा दुर्गतिम विस्तेषु विमोहिया मूढ़ा। संस्कृत छाया बताई गई। ज्ञान ज्ञात्वा नरा केचित् विषयादि भाव संसत्ता हिंडंती चतुर्गतिषु विस्तेषु विमोहिता मूढ़ा। और श्रीमद् प्रबोधिनी टीका में बताया केचित् नरा ज्ञानम ज्ञात्वा विषयादि भाव संसक्ता विशेषो विमोहिता मूढ़ा चतुर्गतिषु हिंडंती। इस प्रकार गाथा के पदों का अन्वय यहाँ पर जानना चाहिए। आचार्य लोग अपनी गाथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, बता रहे हैं कि जो कोई मनुष्य ज्ञान को जान करके या प्राप्त करके भी विषयादि रूप भाव में आसक्त रहते हैं, वे विषयों में मोहित रहने वाले मूर्ख लोग चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इस अनादि अनंत संसार में विविध योनियों में संचरण भ्रमण करते हुए प्राणियों में से केचित नरा, क्या कहा, केचित नरा मतलब कोई कोई मनुष्य क्या करता है, अर्थात मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाले जीव, जिन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, कोई कोई इस कथन से ध्वनित होता है कि मनुष्य योनि को कुछ ही विरल प्राणी प्राप्त कर पाते हैं। बात सही है, विरले जीव है जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं, वरना 3 पर्याय में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 3 पर्याय में जन्म लेना मरना, नार की जीव में उत्पन्न होना, देव पर्याय में जन्म लेना मरना, कुछ विरले ही हैं जो मनुष्य पर्याय में आकर जन्म लेते हैं और अपने भाव को सुधार पाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य योनि की प्राप्ति अतीव दुर्लभ होती है। तो वस्तुतः सभी योनियों में मनुष्यत्व दुर्लभ माना जाता है। समुद्र में या नगर के विशाल चौराहे पर गिरी हुई मणि रत्न की पुनः प्राप्ति दुर्लभ होती है, वैसे ही मनुष्य गति की प्राप्ति दुर्लभ होती है। रास्ते में गिर गया कोई मणि रत्न, उसकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य गति बड़ी दुर्लभता से प्राप्त है। स्वामी कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ गाथा 290 व 297 में कहा भी गया है, चतुष्पथ मतलब जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं उसको चतुष्पथ कहते हैं। नगर के व्यस्त चौराहे पर रत्न का पुनः मिलना, गिर गया पुनः मिलना जितना दुर्लभ है, उतना ही मनुष्य जन्म का मिलना भी दुर्लभ है। और क्या कहा, समुद्र में पतित रत्न की तरह मनुष्य जन्म का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। रेणु व जल ही पड़ियम मणुयत्तम तंपी बोधि ऐ दुल्हम। और मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए अनेक प्रशस्त योग्यताएं अपेक्षित होती हैं, जैसे विनीत स्वभाव होना, भद्र प्रकृति का होना,
सरल व्यवहार करना, अल्प कसाय का होना, मरण के समय संक्लेश रूप परिणति का ना होना, स्वभाव की मृदुता होना, स्वभाव की मधुरता होना, लोक यात्रानुग्रह, उदासीन वृत्ति, ईर्षा रहित परिणाम का होना, अल्प संक्लेश वाला होना, गुरु देवता अतिथि की पूजा में रुचि व दानशीलता, कापोद विद लेस्य रूप परिणाम, आरंभ हिंसादि व परिग्रह, द्रव्य मूर्छादि का अल्प होना इत्यादि योग्यताएं मनुष्यत्व की प्राप्ति में साधक होते हैं। ऐसा तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय में 17 से 19 एवं सर्वार सिद्धि व राजवार्तिक 6वें अध्याय के 17 से 19 में स्पष्ट किया गया है। वही से विस्तार पूर्वक जानना चाहिए कि किस प्रकार मनुष्य भर्या पाने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार दुर्लभ मनुष्यत्व को प्राप्त कर कोई सम्यक दृष्टि या संयत श्रवण से भी ज्ञानम ज्ञात्वा, ज्ञान को जानकर अर्थात शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त कर आगम, अध्यात्म, सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, अलंकार, छंद शास्त्र, साहित्य, काव्य आदि का अधिकाधिक अध्ययन करके भी विषयादि भावों में संसक्त रहते हैं। इस प्रकार आगे पद से अन्वय है। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है, इंद्रिय विषय मतलब इंद्रिय विषयानुभव और विषयासक्ति, इनमें महान अंतर है। समझना, पांचों इंद्रिय विषयों में आसक्ति जो होती है वह नियमता इच्छा बुद्धि पूर्वक या उपयोग पूर्वक होती है। इंद्रियों के विषय मतलब उसके अनुभव, यदि उपयोग या आसक्ति ना हो तो किसी प्रकार भी दुखप्रद नहीं हो सकते। जैसे कोई भाव श्रवण निर्विकल्प समाधि में स्थित है, वहां मंद मंद शीतल सुखप्रद वायु बह रही है, अथवा अरहंतों तीर्थंकरों के समूह शरण में अरहंत परमेश की और उनके गणधर विराजमान है, वहां देवव्रत मंद मंद व सुगंधित वायु बहती रहती है, गंधोदक की वृष्टि भी होती है। ऐसा भक्तांबर स्तोत्र 33 नंबर में बताया गया है। वहां नियमता स्पर्शन इंद्रिय को विषय का अनुभव हो रहा होता है। इसी प्रकार वहां देवों द्वारा चित्र विचित्र पुष्पों की वृष्टि की जाती है, वहां सभी को स्पर्शन घ्राण व चक्षु इंद्रिय के विषय का अनुभव हो रहा होता ही है। देवों द्वारा दिव्य वाद्यों का वादन भी किया जा रहा है, ठीक है ना, वहां कर्ण इंद्रिय विषय का अनुभव हो जाता है, किंतु विषय इच्छा का उपयोग के अभाव से कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता, यह निश्चित सिद्धांत है। वहां विचार पूर्वक उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को नहीं भोगा जा रहा, वरना समूह शरण में भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों का अतिचार नाचार दोष लगेगा, लेकिन वहां इच्छा पूर्वक भोग नहीं हो रही। वस्तुता मात्र विषयानुभव कर्म बंध कारक नहीं होता। वहां जब जीव का उपयोग होता है और बुद्धि से उस अनुभव की इष्टता या अनिष्टता का निर्णय होता है, और इष्ट विषय में राग और अनिष्ट विषय में द्वेष, इस प्रकार रागादि परंपरा प्रवर्तित होती है, तब कर्म बंध होता है। इसी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण पंचाशती का ग्रंथ गाथा 129 से 133, 147, 48, 122 में इस प्रकार किया गया है। 5 गाथाओं को जानेंगे पंचाशतीका की, जहां पर बताया गया मनुष्य गति को प्राप्त हुए जीव के औदारिक शरीर होता है, शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, उससे राग व द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले जीव के ये भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत भी होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिस जीव के हृदय में मोह राग द्वेष
वह चित्त की प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ या अशुभ परिणाम अवश्य होते हैं, निश्चित होते हैं। या तो शुभ परिणाम होंगे या अशुभ परिणाम होंगे। जीव का शुभ परिणाम पुण्य कहा जाता है और अशुभ परिणाम पाप। इन दोनों ही परिणामों से कर्म परिणाम रूप मुद्गल द्रव्य कर्म अवस्था को प्राप्त होते हैं। या आगे बताया, चूंकि कर्मों के फलभूत सुख दुख आदि के कारण रूप विषयों का उपभोग स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा होता है, अर्थात कर्म में जब यह आत्मा पूर्व कर्मों के उदय से होने वाले शुभ अशुभ परिणामों का करता है, तब अनेक पौद्गलिक कर्मों के साथ बंध को प्राप्त होता है। कर्मों का ग्रहण योग से होता है। योग मन वचन काय मतलब शरीर के व्यापार से होता है। बंध भावों के निमित्त से होता है और भाव रति राग द्वेष व मोह से युक्त होते हैं। रति राग व द्वेष व मोह से युक्त आत्मीय परिणाम भाव होते हैं। कर्मों का बंध इसी भाव से होता है। जीव सबको जानता है, सबको देखता है, सुख चाहता है, दुख से डरता है, शुभ मतलब हित कर्म करता है, अशुभ मतलब अहित कर्म करता है और उनके फल भी वही भोगता है, कोई दूसरा भोगने नहीं आता है। इस प्रकार विषय सेवन की आशा या विषयासक्ति कर्म बंध की परंपरा को उत्पन्न कराती है। यहाँ आशा व आसक्ति इन दोनों में भी भेद समझना चाहिए। इसमें आशा और आसक्ति दोनों में भेद समझना। विषय सेवन से पूर्व में विषय सेवन से सुख की इच्छा या सुख अभिलाषा जो होती है वह क्या है? विषयाशा। और विषय सेवन की बार बार इच्छा विषयासक्ति का रूप धारण कर लेती है। इसलिए विषयाशा से रहित को ही प्रशस्त तपस्वी स्वीकारा जाता है। रत्नकंडक श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 10 में कहा भी गया है। महानुभाव, विषयों की आशा 10वें नंबर श्लोक में समंत भद्र स्वामी रत्नकंडक ने कहा, साधु का लक्षण क्या है? विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। जो विषयों की आशा नहीं, जिनके विषयों की आशा अभिलाषा इच्छा नहीं है और 5 इंद्रिय की विषय लगाना इसमें। और दूसरा बता दिया विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से जो रहित है, ज्ञान ध्यान तप रखता, ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन है, वही तो सच्चे साधु है। इसी को सच्चे साधु की परिभाषा यहाँ पर दी गई, जहाँ पर आरंभ का शब्द परिभाषा दी कि कृषि आदि हिंसात्मक कार्य तथा वाय व अंतरंग परिग्रह से भी रहित हो। किसी को उपदेश भी नहीं चल सकते, ना दुकान खोलने का उद्देश्य और ना ही व्यापार करने का उद्देश्य, ना ही कृषि करने का उद्देश्य, ना ये कह सकते हैं ये अनाज रख लो इसका रेट बढ़ेगा, या ये सामान रख लो इसका रेट बढ़ेगा। साधु ये उपदेश नहीं दे सकता। अगर साधु ये उपदेश देता है तो वह साधु नहीं है। साधु का काम तो ज्ञान ध्यान व तप में सदा लीन रहे, वही तपस्वी गुरु प्रशंसनीय है। इस प्रकार विषय आसक्ति व विषय संबंधी आशा त्याग योग्य ही है, यह सिद्ध होता है। साधु सबसे पहले प्रेरणा देता है श्रावक को, क्योंकि हर श्रावक आज परेशान है और हर श्रावक साधु के पास जाता है, कहता है कि मैं साधु के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं? भगवान मौन बैठे हैं, जिन वाणी में लिखा है समझ में नहीं आता है, उसको समझाने का काम कौन करेगा? तो साधु करेंगे। तो साधु के पास जाता है। यदि वो कहता है आपके पास नहीं आऊं तो फिर अन्य मिथ्यात्व में जाऊंगा, तो मिथ्यात्व से अच्छा मैं आपके पास आ गया, आप ही मेरा उद्धार करें, कल्याण करें।
मेरे दुखों का निवारण करें। हम कहते भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान नच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो भोगी लाओ सुगई गणम समाई गणम जिनगुण संपत्ति हो मत। यही प्रार्थना करते ना। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही तो है, हे भगवान मैं आपकी अर्चना करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी अर्चना करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपकी वंदना भी करता हूँ और मैं आपको नमस्कार भी करता हूँ। किस लिए करता हूँ? किस लिए करता हूँ? आगे बता दिया, कंडीशन रख दी अपनी। मैं आपको कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? दुख खाओ, मेरे दुखों का क्षय हो। वो दुख आते किससे हैं? कर्म से। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं? कमक खाओ, मेरे कर्मों का क्षय हो। वो कर्म क्षय होंगे कैसे? बोधि को धारण करने से। बोधि मतलब रत्नत्रय। इसलिए तो क्या बोहि लाओ, बोहि लाओ, इसीलिए तो कहा बोहि लाओ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो। और बोधि की प्राप्ति करके लक्ष्य क्या करोगे? मेरा अच्छी गति में गमन होना चाहिए, सुगई गमनम। और सुगति में गमन कैसे होगा? जब आप संलिखना पूर्वक समाधि मरण करेंगे। इसलिए तो बोला समाधि मरणम। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? जिन गुण संपत्ति, जिनेन भगवान की गुण रूपी संपदा हो मध्यम मुझे प्राप्त हो। यही तो मैं भावना भाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। एक श्रावक साधु के पास, भगवान के पास आता अपने दुखों का निवारण करने के लिए, तो साधु के लिए और कोई मंत्र टोटके नहीं बताना चाहिए। साधु श्रावक को बस इतना बता दे, पंच परमेष्टि के ऊपर श्रद्धा है? वो कहेगा है। नमोकार मंत्र की जाप करते हो? वो कहेगा करता हूँ। कितनी करते हो? वो कहता 5 करता हूँ। तो उससे इतना कह देना, भैया 5 माला मतलब 540 बार आप नमोकार मंत्र का जाप करते हो, तब भी तुम दुख में हो, तुम्हारा कार्य नहीं हो पा रहा है। उन जीवों की सोचो, कुत्तू ने नमोकार मंत्र सुना, सुदेव पर्याय मिल गए। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया था, पद्ममुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, अंजन चूड़ ने नमोकार मंत्र पर टूट श्रद्धा की थी, मोक्ष चला गया। बताओ, नमोकार मंत्र की श्रद्धा से जो मोक्ष जा सकता है, नमोकार मंत्र की श्रद्धा से जो धर्मेंद्र पद्मावती बन सकता है, उत्कृष्ट संबोधन को प्राप्त करके जब देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है, तो 540 बार नमोकार बोलकर आपका कल्याण नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? कारण ये कि आपकी उस पर श्रद्धा ही नहीं है। अगर श्रद्धा होती तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ रही है कि मुनिराज कोई मंत्र दे दो। सबसे बड़ा मंत्र कोई है तो वह नमोकार मंत्र है, जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा मंत्र आपके पास है, पर आप दूसरे मंत्र की मांग करते हैं। इस प्रकार यह बताया कि विषय आसक्ति और विषय संबंधी आशा त्याग योग्य ही है, यह सिद्ध होता है। गाथा में कह रहे हैं, विषयादि भाव संसक्ता, दुर्भाव उत्पादक 5 इंद्रियों के विषयों आदि में शास्त्रज्ञ होने पर भी संसक्त, अत्यंत आसक्त या तीव्र रागी हो जाते हैं। वस्तुतः रागादि तीव्र हो तो वे योगी व ज्ञानी जनों के भी ज्ञान को प्रभावहीन कर देते हैं। फिर सामान्य जनों की तो बात ही क्या है भैया। इसलिए हम उस ज्ञान को जाने समझे। शेष गाथा की व्याख्या कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, समय हुआ। जय बोले पारसनाथ भगवान की।